श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम नीरे मूर्ख हैं या फिर भोले प्राणी हैं, या हम हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। इन तीन बिंदुओं में से क्या है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें कि हम इन तीनों में से क्या चीजें, क्या हम मूर्ख हैं, क्या हम भोले प्राणी हैं, क्या हम हमारे धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं, हमारे धर्म की फिजा को खत्म करना चाह रहे हैं, क्या हैं? आप अवश्य कमेंट करें। मैं आशा करता हूं आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखेंगे कि मैं कह रहा हूं उनमें से क्या है। हमें दूसरे पंथों से शिक्षा लेने की आवश्यकता है, बहुत कुछ शिक्षा लेने की आवश्यकता है। देखिए, हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो एक बहुत ही अच्छे बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, जो धर्म की गादी पर बैठकर और उटपटांग कुछ भी बोल देते हैं, उनको भी कुछ शिक्षा लेने की आवश्यकता है। देखिए, अब किसी को कहें कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं, तो बोले आप भी इतनी पब्लिक इकट्ठी करके बता दो। अरे पब्लिक तो एक कपड़े खोल के नाचने लग जाओ तो पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या वो कपड़े खोल के नाचने वाला विद्वान हो गया क्या? नहीं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। तुलसी पूजन दिवस किसी एक धर्म विरोधी तत्व ने, चूंकि हम भी क्रिसमस डे मनाएं, इसके लिए उनने तुलसी पूजन दिवस चालू कर दिया 25 दिसंबर को। जो तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर बता रहा है, वो प्राणी या तो मूर्ख है, या भोला है, या धर्म विरोधी है। इन तीन में से कुछ हैं वो। क्यों है? अब मैं आपको बताता हूं कि 25 दिसंबर को मलमास हमारा चल चुका है। 16 दिसंबर मोटे रूप से 16 दिसंबर से 14 जनवरी में प्रतिवर्ष मलमास रहता है, और इस समय में हम कोई पर्व नहीं मनाते हैं। केवल चतुर्थी का व्रत महिलाएं करती है, या फिर एकादशी 2 आती है इनके बीच में, उनका व्रत हमारी धर्म प्राण जनता करती है। इसके अलावा कोई पर्व नहीं आता। न विवाह हो सकता है, न कोई मुहूर्त हो सकता है, कुछ भी नहीं होता है। तो फिर ये तुलसी पूजन दिवस का 25 दिसंबर से क्या संबंध है? 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस। ये भैया तुलसी पूजन दिवस क्यों हो गया? अरे कि वो क्रिसमस मनाते हैं इसलिए हम तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। क्यों मनाएंगे भैया? वो हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं, वो उनका त्योहार बड़े प्रेम से मनाएं। हम भी उनके साथ उनको बधाई दें, अपने ग्रुप में नहीं, उनके ग्रुप में जाकर बधाई दें, या पर्सनल उनको बधाई दें कि आपको क्रिसमस डे की बधाई। पर तुलसी पूजन दिवस हम मनाएं, क्यों मनाएंगे भैया? ये ईसाई भाइयों को बराबर मनाना चाहिए। 25 दिसंबर बड़े प्रेम से, खुशी से, हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। क्रिसमस ट्री हमें क्या लेना देना है? हमारे भाई मना रहे हैं, हम उनके उसमें सहयोग कर सकते हैं, परंतु हम इसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। कौन से शास्त्र में लिखा है जो ये शिक्षा दे रहा है कि तुलसी पूजन दिवस है? भाई, किस शास्त्र से लिया तूने? हमारा कोई भी हिंदुओं का, सनातन धर्म का कोई भी व्रत पर्व
तारीख से कभी नहीं आता है। आप कहेंगे कि देखिए मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति भी आगे बढ़ती जा रही है और 15-20 वर्षों बाद वो स्पष्टतः 15 जनवरी को आएगी। तब आपकी तारीख कहाँ गई वो 14। इसलिए आप 25 दिसंबर को जो तुलसी पूजन दिवस लिख रहे हैं उनसे पूछिए कि ये तुलसी पूजन दिवस आया कहाँ से। और जब हमारे शास्त्र तुलसी पूजन दिवस ऑलरेडी बता रहे हैं तो आप ये तुलसी पूजन दिवस अलग से क्यों निकाल रहे हैं और हमारे जो सनातन धर्म उसको पतन की दिशा में क्यों ले जा रहे हैं कि साहब हमारे सारे व्रत पर्व ऐसे धीरे धीरे तुम रक्षाबंधन दिवस भी मना लोगे, पूर्णिमा समाप्त और कोई भी अगस्त की तारीख फिक्स कर ली कि साहब रक्षाबंधन हम तो इस दिन करेंगे, तो आपके पंचांगों का क्या महत्व रह जाएगा। और जब आप तारीखों पे ही चले गए जो अवैज्ञानिक हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, हम महामूर्खता की तरफ बढ़ रहे हैं, शिक्षा की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी जो तिथि है वो इतनी वैज्ञानिक है कि सूर्य और चंद्र के चलने के आधार पर वो बनती है, न कि 1 से लगाकर 28 तक ने, फिर 1 से 30 तक ने, 1 से 31 तक, जिसका कोई महत्व नहीं है। अरे भाई आपने फरवरी 28 दिन का क्यों किया? उन दिनों को बराबर करने के लिए, जैसे जनवरी 31 का, उसके बाद एक अल्टरनेट महीना 31 तारीख का हो गया, जनवरी 31, मार्च 31, मार्च के बाद मई 31, मई के बाद जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त 31। देखिए जनवरी दिसंबर दोनों एक साथ 31 है, इसके बाद जुलाई अगस्त दोनों 31 है, फिर अक्टूबर 31। तो इधर भी अल्टरनेट कर लेते भाई, और इस जुलाई अगस्त को 31 न करते हुए आप जुलाई को 31 का, अगस्त को 30 का रहने देते। परंतु उनके जो जी में आया वो उनने सेट कर लिया और आप उन तारीखों के आधार पर चल दिए। तो आप ये ध्यान रखें कि हमारे यहाँ माता बहनें जो धर्म को मानती है, सनातन धर्म को मानती है, और जिनने ठूंठ शिक्षा नहीं ली है, वो प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करती हैं। इसलिए तुलसी पूजन दिवस मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करते हैं। मदर्स डे, फादर्स डे हमें मनाने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रतिदिन मदर्स डे होता है, प्रतिदिन फादर्स डे होता है। ये तो उन शिक्षितों के लिए है जो माँ को माँ नहीं मानते हो, पिता को पिता नहीं मानते हो, वो एक वर्ष में फादर्स डे मनाए, उनके लिए शोभा की बात है। जैसे जो अपने पिताजी को छोड़ के एक ही नगर में रह रहे हैं और एक ही पुत्र है और वो उनको छोड़ के अगर अलग रह रहा है तो उसको अवश्य ही फादर्स डे मनाना चाहिए, मदर्स डे मनाना चाहिए, क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा के रंग में रंग चुका है। परंतु जो हमारे सनातन धर्म को मानते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक धर्म को मानते हैं, उनको न फादर्स डे की जरूरत है, न मदर्स डे की जरूरत है, न तुलसी पूजन दिवस की जरूरत है। उनको किसी की भी जरूरत नहीं है। फिर भी आप चाहते हैं कि हम तुलसी पूजन दिवस मनाएं, तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को से लगाकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह होता है। तुलसी विवाह विवाह नक्षत्र में, तो उस दिन आप तुलसी माता का पूजन करें। वो इसीलिए चलाया गया है कि आप तुलसी माता का संक्षिप्त विवाह भी कर सकते हैं। अपने घर में शालिग्राम जी का और तुलसी माता का पूजन एक साथ करें, क्योंकि वो तुलसी विवाह माना जाता है। उस दिन आप तुलसी माता और आप भगवान नारायण का एक साथ पूजन उस दिन करें, और उस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाएं, न कि 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं। इस पर चूंकि मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, पर अभी तक इसके संबंध में तुलसी पूजन दिवस की शुभकामना आता जा रहा है, इसलिए मुझे आज मजबूरन ये एक वीडियो बनाना पड़ा। मेरा किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं है, परंतु जिस धर्म को मैं मानता हूं उस धर्म में मेरी पूरी श्रद्धा हो। इसका अर्थ नहीं कि मैं किसी दूसरे धर्म पर उंगली उठाऊं। बराबर हमारे भाई इसको मना रहे हैं,
वो मनाए, उनके धर्म में लिखा है वो उसको माने। हमारे धर्म में जो लिखा है हम उसको माने, न कि उनके धर्म में लिखा है और चूंकि हमारे वो क्रिसमस डे मना रहे हैं तो अब हम कैसे मनाएं, चूंकि हम मनाएंगे तो कोई सनातन धर्म के विरोध करेंगे, तो विरोध न करें इसलिए इसको तुलसी पूजन दिवस कर लो और सभी मनाओ इसको। तो भाइयों, बकरा ईद उस पे भी कोई डे फिक्स कर लो आप। ऐसे मूर्खों को एक सलाह दी जाए या ऐसे भोले प्राणियों को एक सलाह दी जाए कि बकरा ईद के दिन भी हमारा कोई डे फिक्स किया जाए। इसी प्रकार ईद मिलादुन नबी पर भी कोई डे फिक्स किया जाए। मोहम्मद साहब पैगंबर साहब के जन्मदिन पर भी कोई दिन फिक्स किया जाए। फिर दूसरे जो धर्म हैं और भी, जैसे ईसाई धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया, फिर फारसी धर्म पर भी जो कोई चलता है उसको भी एक दिन नियत किया जाए, क्योंकि इन लोगों को सनातन धर्म की फिजा खराब करना है। इसलिए ये जो है इस प्रकार के नए नए दिन लगाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ सारे दिवस पहले से नियुक्त हैं, आप क्यों नए लगा रहे हैं? अब डॉक्टर्स डे लगाने की क्या जरूरत है? हमारे तो धन्वंतरी जी का पूजन होता है। इसी प्रकार अलग अलग डे की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सारे डे फिक्स हैं, पर हम नए नए डे लगाते जा रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको कुछ जमा हो और अगर आपके दिल में कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ विद्वानों से। और यदि किसी को बुरा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख दें, और यदि किसी को अच्छा लगा हो तो कह दें कि नहीं ये बात तर्कसंगत है। जैसा भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। मुझे जो कहना था वो मैंने कहा। आप माने न माने, आप इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। भारत स्वतंत्र है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य में हम निवास करते हैं। तो अब संपूर्ण प्रकार से आपको अधिकार दिया गया, आप स्वतंत्र हैं। मैं आपको बाध्य नहीं कर रहा हूं कि चूंकि आप इसको तुलसी पूजन दिवस के रूप में न मनाएं। आप अपने घर में कुछ भी करें, परंतु सनातन धर्म की क्षति का कार्य न करें, दूसरों को शिक्षा न दें कि आप भी ये मनाएं। इस प्रकार आज का प्रकरण समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।